Hello students, welcome to my channel Sunshine Math Classes. In this video we start the exercise 15 of chapter 15 probability of 9th standard. Okay, in first question is in a cricket match a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. तो उसने क्या किया है 30 बॉल में से 6 टाइम्स उसने क्या किया है बाउंड्री को हिट किया है. तो हमें क्या करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. तो पहले तो हमें जब भी कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो हमें पहले ये फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं. क्योंकि हमारी फॉर्मूला क्या है PE इज इक्वल टू M अपॉन N. N का मतलब क्या होता है फेवरेबल आउटकम और N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो हमें जब भी कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो पहले हमें N फाइंड आउट करना है कि N कितना दिया गया है. तो टोटल यहां पे कितना है 30 बॉल्स पर, उसमें से उसने कितनी बाउंड्री को हिट किया है तो 6 बॉल में उसने क्या किया है बाउंड्री को हिट किया है, हिट बाउंड्री. ओके, तो कितने ऐसे बॉल हो गए जिसके अंदर उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया होगा. तो 30 में से 6 निकालो तो 24 बॉल्स है. 24 बॉल्स के अंदर उसने नॉट हिट बाउंड्री. ओके, बाउंड्री को हिट किया होगा नहीं. कितने बॉल्स के अंदर 24 बॉल्स के अंदर. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. तो उसने कितने बॉल 24 बॉल ऐसे हैं कि उसने बाउंड्री को हिट किया होगा नहीं. तो हमारे पास M कितना मिल जाए, M कितना मिल गया होगा 6 बॉल तो ऐसे है जिसके अंदर वो बाउंड्री को हिट कर रहा है तो वो तो आएगा ही नहीं. तो बाकी क्या बचे 24 बॉल्स जिसके अंदर उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है. तो हमारा M मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 24 डिवाइड बाय N तो कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है. ओके, अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है तो आगे हमें क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म करना है. सपोज यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 4 जा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 6 जा. तो 6 कट हो गए तो हमारा आंसर क्या रहेगा 4/5. तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा 4/5. ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1500 टोटल 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. तो यहाँ पे हमें ऐसी कितनी फैमिली दी गई है 1500 फैमिलीज है जिसके अंदर 2 चाइल्ड है. मतलब क्या एक बॉयज भी हो सकता है, एक गर्ल्स भी हो सकते हैं, या दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, या दोनों बॉयज भी हो सकते हैं. ऐसे 2 चाइल्ड वाले कितनी फैमिलीज है 15 फैमिलीज है, सॉरी 1500. ओके, तो उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली. तो हमें जो भी टेबल में दिया गया है उसमें क्या बताया गया है कि फैमिली के अंदर क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स दी गई है और नंबर ऑफ फैमिली कितनी है. तो यहाँ पे सपोज के नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इसमें दोनों के दोनों 2 चाइल्ड है तो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है गर्ल्स है. वैसी कितनी फैमिली है 475. एक गर्ल्स है मतलब सेकंड क्या होगा बॉयज होगा. तो एक गर्ल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी सॉरी कितने है फैमिली 814. ओके, और जिसके अंदर गर्ल्स नहीं है मतलब कि 2 बच्चे जो भी है दोनों चिल्ड्रन जो भी है वो दोनों के दोनों क्या है बॉयज है, एक भी गर्ल्स नहीं है. ऐसी कितनी फैमिलीज है 211. और हमें क्या फाइंड आउट करना है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट द रैंडम हैविंग. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 गर्ल्स हो, सेकंड क्वेश्चन 1 गर्ल हो और थर्ड क्वेश्चन नो गर्ल हो जिसके अंदर एक भी गर्ल्स ना हो. ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1. और ये तीनों का आंसर हमें फाइंड आउट कर लेना है और तीनों का फिर क्या करना है सम करना है. तो वो देखना है कि 1 आता है या नहीं आता है. ओके, तो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं यार. सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना.
तो हमारा सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पहले तो टोटल आउटकम लिख देते हैं कि टोटल आउटकम कितने हैं। टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम हमें यहाँ पे दिए गए हैं कि 1500 फैमिलीज है, और नहीं पता चलता तो यहाँ से भी पता चल जाएगा 475 प्लस 814 प्लस 211, तो इन तीनों का प्लस करेंगे तो भी आंसर हमारा कितना आएगा 1500। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं 1500 टोटल आउटकम है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 गर्ल्स हो कि दोनों के दोनों चाइल्ड है, वो दोनों के दोनों क्या हो, गर्ल्स चाइल्ड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसके अंदर दोनों के दोनों गर्ल्स चाइल्ड हो, तो यहाँ पे दिया गया है कि दोनों गर्ल्स हो, ऐसी कितनी है 475। तो आउट ऑफ 1500 475 फैमिलीज ऐसी है कि जिसके अंदर दोनों चाइल्ड जो भी है वो दोनों क्या है, गर्ल्स है। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, तो PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो क्या आंसर आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, आउट ऑफ 1500 कितने हैं 475 डिवाइड बाय 1500। ओके, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी हमें कर लेना है। सपोज यहाँ पे 75 मतलब 25 से डिवाइड होता होगा, तो इसको 25 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ रहा है 25, तो 25 2 जा 50, तो 25 बन जाए 25 2 2 5, तो 2 2 5 मतलब 25 9 जा। ओके, तो यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई बाय 25, और यहाँ पे 25 6 जा 150 होता है, इसका मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय 25 कर सकते हैं। तो ये 25 कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 19/60। अगर आगे इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म होता है तो हमें करना है, या तो अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है 19/25 16 ये अगर डिवाइड करना नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली 475 को 1500 से डिवाइड करके डेसिमल में भी आंसर ला सकते हो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, कितना आना चाहिए, 1 गर्ल हो, ऐसी फैमिली कितनी है। तो यहाँ पे दिया गया हमें टेबल में दिया गया कि 1 गर्ल हो, ऐसी कितनी फैमिली है 814। तो हमारा 1 गर्ल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो PE इज इक्वल टू M/N। तो ऐसी कितनी फैमिली है 814 डिवाइड बाय टोटल कितना हो जाएगा, टोटल तो 1500 ही आएगा। इसका कर लेते हैं, कितना आएगा, सपोज 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 814 डिवाइड बाय 2, 4 जा 8 104 7, तो ये कितना हो जाएगा 407, 2 से डिवाइड हो गया 407 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये कितना हो जाएगा, ये इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 700, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 14 5 तो 750 हो जाएगा। तो 750 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 407 डिवाइड बाय 750। अब इसका कोई आगे सिंपलेस्ट फॉर्म होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0 है, तो आगे कोई इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा नहीं, मतलब कि डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा। अब थर्ड हमें क्या दिया गया है, नो गर्ल, एक भी गर्ल ना हो, दोनों के दोनों साइड कैसे हो गए, बॉयज हो गए। ओके, तो ऐसी उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसी कितनी फैमिली है, तो यहाँ पे कितनी फैमिली दी गई है जहाँ पे 0 चाइल्ड मतलब कि 0 गर्ल है, मतलब एक भी गर्ल चाइल्ड नहीं है, उसकी कितनी है 0 में 211 फैमिलीज ऐसी है। ओके, नो गर्ल, तो PE इज इक्वल टू M/N, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 211 डिवाइड बाय 1500। ओके, तो टोटल फैमिली कितनी है 1500, और एक भी गर्ल्स नहीं है, ऐसी कितनी फैमिली है 211। तो हमारी इसकी ये हो जाएगी, ये आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म आगे होगा नहीं।
तो हमें तीनों के आंसर प्रोबेबिलिटी के मिल गए। अब हमें लास्ट आंसर ये चेक करना है कि ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1। तो हमें यहाँ पे 3 आंसर दिए गए हैं, तो हमें सम भी करना है ये तीनों प्रोबेबिलिटी का। तो देखते हैं सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो पहली प्रोबेबिलिटी कितनी मिली, 19/60 प्लस सेकंड हमारा कितना आ गया, 407 डिवाइड बाय 750, और थर्ड हमारा आंसर कितना है, ओके। तो एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, इसके अंदर 1500 एलसीएम रहेगा। यहाँ पे 1500 लाने के लिए 60 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ही हमने किया हुआ है 1500 को कितना किया था, 60 मल्टीप्लाई बाय 25। तो यहाँ पे 25 से करना होगा तो 19 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आ रहा था, 475। तो 475 प्लस 407 और 750 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको डबल कर देते हो तो कितना आंसर आएगा, 814। और यहाँ पे तो 1500 दिया ही है, इसलिए कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये तीनों का प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 800, 200 मतलब 1000, 400 मतलब 1400, देन 75, 11 और ये 14, तीनों का प्लस कर देंगे, 14 और 11 25 और 75 मतलब वो अलग से 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1400। देखो 800, 200 मतलब 1000 हो गया, 400 उसके अंदर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400, और प्लस 14 और 11 25 और 75 वो कितना हो जाएगा 100, मतलब टोटल मिला के कितना हो गया 1500। तो यहाँ पे आंसर कितना रहा 1500 डिवाइड बाय 1500, इसको हम कट ऑफ कर देंगे तो कितना आंसर हमारा रहेगा 1। तो इस तरह से हम चेक भी कर लिया है कि उसका सम, सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।